हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में। विप्रो में अगर अभी आप देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत गिरावट होती हुई देखने को मिली है, बट अब जाके कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही है, उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो खबरें निकल के आई है, बात करेंगे 20 जुलाई की इंपॉर्टेंस की। 20 जुलाई तारीख आपको याद रखनी है, क्यों एक और बड़ी खबर निकल के आई, उसके ऊपर बात करेंगे 1:3 बोनस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, विप्रो में अगर अभी आप देखेंगे तो अनडाउटेडली फ्राइडे के सेशन में तो ठीक है, थोड़ी बहुत तेज़ी होती हुई देखने को मिल गई, 1.44% बढ़ गया। बट साल की शुरुआत से या फिर कहूँ, स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। ईयर टू डेट यानी 1 जनवरी से अगर अभी के रिटर्न्स हम बात करते हैं तो स्टॉक 41.28% डाउन जाता हुआ देखने को मिल गया है, और भारी गिरावट काउंटर के अंदर दर्ज होती हुई देखने को मिली है। लास्ट 1 ईयर के अंदर रिटर्न्स की मैं अगर बात करता हूँ तो रिटर्न्स कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहे। स्टॉक 21.64% आपको डिक्लाइन में, और अभी सबसे लोवेस्ट पे कारोबार कर रहा है, लोस पे कारोबार कर रहा है। 402 रुपये का इसका 52 हफ्तों का लो है, और 422 पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अनडाउटली, जैसे मैंने कहा कि दिक्कतें काफ़ी देखने को मिली है। इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 1.73% गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कोई मूव यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठते हैं इन्वेस्टर्स, वो आता हुआ देखने को नहीं मिला है। रिटर्न्स कमा के नहीं दिए, और यहाँ पर स्टॉक में लगातार आपको एक डिक्लाइन ही आता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। बट विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में अनडाउटेडली मैसिव रिटर्न्स कमा के देखी गई है। मैक्स रिटर्न्स की अगर बात करता हूँ तो स्टॉक ने 2958% रिटर्न दिए। तो ऐसा पहले भी देखिए, काफ़ी बार इन्वेस्टर्स ने टाइम देखा है जब स्टॉक में तेज़ी होने के बाद गिरावट आई है, जैसे यहाँ पर। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा स्टॉक रहा है स्लो एंड स्टडी रिटर्न्स वाला, जिसने रिटर्न्स लगातार कमा के दिए हैं, और अब वापस से मार्केट जो है संभलता हुआ देखने को मिलेगा तो रिटर्न्स देगा। उसके ऊपर आगे और बात करेंगे। सबसे पहले खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 20 जुलाई की इंपॉर्टेंस के बारे में। 20 जुलाई तारीख इतनी ज़रूरी क्यों होने वाली है, और ये खबर अच्छी क्यों है इन्वेस्टर्स के लिए। सो देखिए, विप्रो की तरफ से कल इंटीमेशन दिया गया है, और जो इंटीमेशन में कहा गया है वो कहा गया है अबाउट द Q1 रिजल्ट्स। कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और इसके लिए जो डेट है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बिल्कुल सही, 20 जुलाई। 20 जुलाई दोस्तों कंपनी ने डेट रखी है अपने नंबर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। कंपनी ने कहा, साफ साफ कह दिया है दैट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स वुड बी फाइनली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द इवनिंग ऑफ July 2022। वी फर्दर informed that the trading window for dealing in the securities of the company has been closed from June 16, 2022 till close of the trading hours of July 2022। तो याद रखिएगा, 16 जुलाई से 22 जुलाई तक के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी आपको बंद रहती हुई देखने को मिलेगी। नॉट फॉर अस, बट फॉर कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स, कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी आप मान के चलिए। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट हमको क्या याद रखनी है कि 20 जुलाई को दोस्तों कंपनी के द्वारा यहाँ पर अपने नंबर्स जो है वो पेश किए जाएंगे। ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ कहा है, कंसीडर ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी अंडर IND AS। जो देखिए यहाँ पे होता है, और एक IFRS होता है, उन दोनों में आपको कंपनी अपने नंबर्स पेश करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कंपनी ने साफ साफ क्या दिया है। कोई मेजर अनाउंसमेंट तो देखिए नंबर्स के ऊपर ऐसा नहीं कहा गया कि क्या अनाउंस करती हुई देखने को मिलेगी रिजल्ट के साथ साथ, बट अभी बस कंपनी द्वारा यही इन्फॉर्मेशन आती हुई देखने को मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई जो डेट है उसको आप नोट करके रखिएगा। 20 जुलाई को कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो खबर आपको फ़ायदा भी करवा के दे सकती है लॉन्ग टर्म में। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट बात है, बता देता हूँ आपको वो खबर सबसे पहले। तो देखिए, कंपनी के हाल ही में आपको देखने को मिलेगा, विप्रो कंज्यूमर के आपको आंकड़े भी आते हुए देखने को मिले थे। और अब एक और जो खबर निकल के आई उसके अकॉर्डिंग, विप्रो कंज्यूमर का क्या करने वाला है, विड्रॉ करने वाला है सैनिटाइजर्स फ्रॉम मार्केट एज डिमांड डिक्रीजेस। याद रखिएगा, कंपनी का ये बिजनेस भी आपको काफ़ी ठीक चलता हुआ देखने को मिला है। बट अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी सैनिटाइजर्स वाले बिजनेस को वापस से लेती हुई देखने को मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सैनिटाइजर्स वाला जो कंपनी का बिजनेस है वो आपको कंपनी क्लोज करती हुई देखने को मिलने वाली है। या कोविड के अंदर देखिए ना, यहाँ पे इसको चलाया गया था, उसमें काफ़ी बढ़िया भी चलता हुआ देखने को मिला। बट अब ठीक बात है, अच्छी बात भी ये क्या है कि अगर देखिए कंपनी लगातार सैनिटाइजर बनाती हुई देखने को मिलेगी तो इसमें जो कॉस्ट आ रही है वो तो आ ही रही है, बट उस पर कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये खबर अच्छी है देखा जाए तो, कि कंपनी ने अपने सब बिजनेस को बंद कर दिया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी में ऑल्सो विड्रॉ सम वेरिएंट्स ऑफ अदर कैटेगरीज दैट वर लॉन्च ड्यूरिंग द पेंडेमिक, सेड विनीत अग्रवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो कंज्यूमर केयर। सो अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए जो खबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है कि कंपनी
इस बिज़नेस को बंद कर रही है बिकॉज़ कोविड-19 में चला अच्छी बात है, कंपनी ने वहाँ पे कमाया भी सही, बट अब चलाने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक लॉस मेकिंग बिज़नेस बन जाएगा अगर आप इसको लगातार खींचते रहेंगे तो। और ये कंपनी ने मुझे लगता है कि सही काम किया है, इस फैसला सही लिया है कि इस प्रोडक्ट्स को वो विथड्रॉ करने वाली है। और यहाँ पे विथड्रॉ जो है वो आपको देखने को मिलेगा व्हिच इज़ लाइकली टू बी विथड्रॉ इज़ ओनली सैनिटाइज़र्स, ओनली वन प्रोडक्ट है जिसके बारे में कंपनी यहाँ पे बात करती हुई देखने को मिल रही है। सैनिटाइज़र्स ने उन्होंने साफ-साफ कहा कि बहुत बढ़िया रेवेन्यू भी कमा के दिया एफवाई 21 एफवाई 22 के अंदर, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली अब जो स्टॉक बिज़नेस है वो डाउन हो चुका है और डाउन टू ज़ीरो हो चुका है। तो अदर कैटेगरीज़ जो हमने सम वेरिएंट जो लॉन्च भी किए थे, उसको भी बंद करेंगे, उसको भी रिमूव करेंगे और अब विप्रो कंज्यूमर केयर पे पूरा ध्यान देते हुए देखने को मिलेंगे। ये कंपनी ने साफ-साफ कह दिया है, तो अपने आप में अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आई है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, माफ़ कीजिएगा स्टॉक के प्राइस के बारे में, फिर बात करेंगे 1:3 बोनस के बारे में। सो देखिए स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा गिरावट काफ़ी होती हुई देखने को मिली है, बट विप्रो जैसा मैंने लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अक्यूमुलेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये सलाह है। अब याद रखिएगा जब कंपनी ने अपने नंबर्स की डेट अनाउंस कर दी है तो इस बार क्वार्टर 1 एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि मार्केट में बढ़िया आता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरह के देखिए एक्सेंचर के नंबर निकल के आए हाल ही में, वो नंबर्स काफ़ी शानदार थे। तो मुझे लगता है कि अब मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के जो बुरे नंबर्स निकल के आने थे वो Q4 में निकल के आ गए। लास्ट टाइम जब कंपनी ने Q1 के नंबर्स निकाले थे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको करीबन 22% बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट 35% बढ़ता हुआ देखने को मिला। बट इस बार मुझे लगता है कि कंपनी और बढ़िया कर सकती है। तो हाँ, अगर कंपनी इस बार बढ़िया करती है, बिकॉज़ लगातार अगर अभी आप देखेंगे हो क्या रहा है, जैसे जून के नंबर्स निकल के आए थे तो सितंबर के नंबर्स उससे थोड़े से खराब निकल के आए। आप समझिए जून में कंपनी का जो ईपीएस था वो 5.9 का था, सितंबर यानी जब Q2 आया तो उसमें 5.35 हो गया, दिसंबर में बड़ा 5.42 हुआ, मार्च में 5.63 हुआ, लेकिन जून के कंपैरिजन में अगर अभी भी आप देखेंगे तो वो 5.9 का था और अभी कितना चल रहा है 5.63। तो अगर इस बार ईपीएस नहीं बढ़ता है, 6 रुपये के ऊपर नहीं निकलता है, तो ये दिक्कतें हैं। ईपीएस बढ़ना ज़रूरी है। ईपीएस बढ़ने का मतलब क्या है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है यानी कंपनी को मुनाफा बढ़िया हो रहा है, कंपनी का स्टॉक बढ़िया कर सकता है। बट अगर वो नहीं होता है तो दिक्कतें आएगी और स्टॉक पे जो मूव आता हुआ देखने को मिला है प्रैक्टिकली वही आपको यहाँ पे स्टॉक पे मूव आता हुआ देखने को मिला है गिरावट में। तो अगर इस बार नंबर्स बढ़िया निकल के आते हैं तो होपफुली जो स्टॉक का मूव है वो बढ़िया चलता हुआ देखने को मिलेगा। मेरी सलाह तो ये है कि 400 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए और एक ऐसा स्टॉक है जिसको तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो का अगर आप हिस्सा बना के चलते हैं तो बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली होल्ड स्टॉक यहाँ पर इन लेवल्स पर। मुझे लगता है कि विप्रो सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 400 रुपये के आसपास अगर आपको विप्रो मिलता हुआ देखने को मिल रहा है तो आने वाले 3 से 5 साल आप समझ लीजिए कि कंपनी बढ़िया ही करेगी, पास रिटर्न्स बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर के ऊपर जो है 1:3 बोनस के ऊपर। 1:3 बोनस देने जा रही है दोस्तों कंपनी जिसका नाम है आरईसी। सो दोस्तों आरईसी के द्वारा 1:3 का बोनस अनाउंसमेंट कर दिया गया है और रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है कंपनी ने। जो खबर है उसके अकॉर्डिंग आरईसी की बोर्ड ने यहाँ पे रिकमेंड किया है जो है बोनस शेयर यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 1:3 बोनस मिलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी अगर आपके पास हर 3 शेयर के सामने आपको कंपनी 1 शेयर देती हुई देखने को मिलेगी, ये कंपनी ने साफ साफ कह दिया है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है कि ये 1 बोनस इक्विटी शेयर मिलेगा, लेकिन फर्दर कंपनी ने साफ साफ कहा है कि कंपनी हैज़ फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट फॉर ascertaining entitlement of Thursday August 18 2022 eligibility of the shareholders for the bonus। तो याद रखिएगा 18 अगस्त कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड डेट रखी गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, 18 अगस्त में भी डेफिनेटली काफ़ी टाइम है, बट 18 अगस्त कंपनी के द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड डेट रखी गई है फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ द बोनस शेयर। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये उस दिन आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अभी बहुत ज़रूरी बात यही कि देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उसको अप्रूव कर दिए। स्टॉक के अंदर इतना कोई पॉजिटिव रिएक्शन तो आता हुआ देखने को नहीं मिला, जैसे ही बोनस आया स्टॉक में गिरावट आ गई, बट ठीक है जो भी खबर निकल के आई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।